Hello bachchan, let us read the question. So the question says when two halogen atoms are attached to same carbon atom, then it is vicinal dihalide, gem dihalide, alpha omega dihalide, alpha beta dihalide. So the key concept that we're going to use to solve this problem is the common naming of organic compounds. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि दो हैलोजन एटम सेम कार्बन से अगर अटैच्ड होंगे तो उस टाइप की डाइहैलाइड्स को क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा या फिर अल्फा बीटा डाइहैलाइड। तो आइए अब हम इसके सोल्यूशन पे नजर डालते हैं। फॉर द सोल्यूशन हम एक एक करके एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। सो फॉर द ऑप्शन नंबर ए हमको दिया गया है विसिनल डाइहैलाइड। सबसे पहले हम समझते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होती हैं। जब हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड होते हैं तो हम उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मान लीजिए ये एक कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में अगर यहाँ पर और यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिवली दो क्लोरीन अटैच होंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे विसिनल डाइक्लोराइड। और इससे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जिस कार्बन पर ये क्लोराइड्स अटैच्ड हैं वो दोनों की दोनों डिफरेंट कार्बन हैं। एक क्लोराइड कार्बन नंबर 1 पे अटैच है और एक क्लोराइड कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है वो हो जाता है गलत, क्योंकि हमसे पूछा गया था सेम कार्बन पे अटैच होने वाले हेलाइड्स के बारे में। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमें दिया गया है जेम डाइहेलाइड्स। तो जेम डाइहेलाइड्स वो डाइहेलाइड्स होते हैं जिसके अंदर सेम कार्बन पर जो हेलोजन है वो अटैच होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये हमारी कार्बन चेन है और यहाँ पर हमारे दो क्लोराइड ग्रुप्स अटैच हैं तो ये जेम डाइहेलाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम कार्बन के पास दोनों क्लोराइड एटम्स अटैच हैं। तो दिस इज जेम डाइहेलाइड। तो हम अपने ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि बोलता है जेम डाइहेलाइड, ये सही होगा क्योंकि हमसे सेम कार्बन एटम पर अटैच पूछा गया था। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है हमसे अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स। अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स का मतलब होता है कि किसी भी कार्बन चेन के अंदर फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर जब हेलाइड अटैच होते हैं तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड बोलते हैं। मान लीजिए इस कार्बन पे अगर क्लोरीन अटैच होता और इस कार्बन पे अगर क्लोरीन अटैच होता तो हम लोग इस कंडीशन को बोलते अल्फा ओमेगा डाइक्लोराइड, क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन्स पर अटैच्ड है क्लोरीन। अब हम देखते हैं लास्ट वाले ऑप्शन को जिसमें बोला है हमसे अल्फा बीटा डाइहेलाइड। जब हमारा जो हेलोजन होगा वो C1 कार्बन पे होगा और दूसरा हेलोजन हमारा C2 कार्बन पे होगा तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं अल्फा बीटा डाइहेलाइड। जैसे कि अगर हमारी ये कार्बन चेन है और अगर हम इसकी नंबरिंग करें कुछ इस तरीके से और एक हेलोजन हमारा यहाँ पे अटैच है और एक हेलोजन हमारा यहाँ पे अटैच है जो कि एडजेसेंट है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं अल्फा बीटा डाइहेलाइड। Therefore, coming back to the options, हमारा C ऑप्शन भी गलत हो जाता है एंड D ऑप्शन भी गलत हो जाता है। So the correct and the final answer to this problem will be option number B. I hope you understood it well. Best of luck.